इसने क्या कहा, सावधान रत्नाकर, अपने किनारे रत्नों का ढेर रखना हमेशा, न जाने कब हमारी प्रजा की इच्छा हो रत लेने की, करोगे डर के मारे। एक बार कंस की प्रजा धान बोता था, दोबारा बोने की जरूरत नहीं पड़ती थी, वर्षों तक फसल काटता। आज मूल में लिखा अकृत्य पश्चात तस्यासीत, सुख में सबका जीवन था, सब निश्चरमय हो गए। साधु महात्मा संत, उनको पीड़ा कष्ट। अब इसने सोचा मेरे भाई को जिसने मारा उसका अंत हमें करना है। भगवान विष्णु मरने वाले हैं, लाते, 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 लेकिन यही दुर्मति है, ये दुर्बुद्धि है। आज समूह के सामने में कहा हम कल तपस्या करने जाएंगे, असीम शक्ति उपार्जित कर मेरे छोटे भाई महापराक्रमी, जिसके नाम सुनते ही सारे देवता थर्रा जाते थे, महामायावी विष्णु ने उसे मार डाला। हमने प्रतिज्ञा की हुई है जब तक उसको मारूंगा नहीं तब चैन की नींद नहीं लूंगा। उसका विवाह विष्णु पुराण में आया है। सर्पकर्णिया बड़ी सुंदरी थी, लेकिन वो उनका नाम कयाधु था, देवर्षि नारद जी की शिष्या, अपने संप्रदाय की। निम्बार किसी ने नहीं कहा था। देखिए निम्बार संप्रदाय में 4 भगवान है, हंस भगवान, सनकादिक भगवान, नारद भगवान, निम्बार भगवान। और निम्बार भगवान के गुरु भाई वेद व्यास जी हैं। निम्बार भगवान का गुरु भाई वाल्मीकि रामायणकार वाल्मीकि जी, युग का अंतर है। और नारद बाबा तो सदा रहते हैं, उनको भी मंत्र दिया। नारद बाबा के बड़े बड़े चेले हैं, जिनका नाम लेते ही सारा मंगल दूर हो जाता है। अब देख क्या लीला है। सवेरा हुआ, चले, पहुंचते पहुंचते सुनिए, पहुंचते पहुंचते जंगल में सरोवर मिला, पीपल का पेड़ है, आत्मनि आदि करके दैत्य कुल का सर्वप्रथम यह दैत्य है, आदि असुर राज करके इसकी गिनती हुई है। असुर ठाकुर जी का विधान देख के क्या लीला हुई। जो ही प्राणायाम किया, नेत्र बंद करके ध्यानस्थ होने वाला था, इतने में जिस पेड़ के नीचे बैठा था, हिरण्यकश्यप बैठे थे, उससे मस्तक पर ऊपर एक तोता बैठा था। इसकी सारी गतिविधियों को देख रहा था अपनी आंखों। उसने सोचा मैं जरा मंगलाचरण करूं, ये तपस्या कर रहे हैं तो मैं मंगला कर दूं मंगलाचरण। तोता ने क्या कहा अपनी भाषा में, आप लोगों ने सुना होगा, हमने 76 ऋषि की बात, हमारे ऋषिकल गुरुदेव महाराज विराजमान थे श्री राम वृंदावन में। वो हमारे गुरुदेव भगवान 13 वर्ष 6 महीना लगभग 21 या 19 दिनों तक अखंड वृंदावन वास करके निकुंज मंदिर में प्रवेश किया। निकुंज मंदिर में समय आएगा तो याद रहेगा, थोड़ा सुनाऊंगा, बड़ा अपूर्व हिसाब से। जो ही
नेत्र बन के ध्यानस्थ होने वाले थे हिरण्यकशिपु, ऊपर से आवाज आई नारायण। एक बार ओ महाराज, इसका इतना क्रोध सा रहा, इतना क्रोध, उठ करके उस तोता को मारना चाहा। जो ही गुस्सा आई, क्रोध आया, तपस्या भंग, मंगलाचरण कर रहे थे। ये तो अपने को तो इसने नारायण का शत्रु, नारायण को शत्रु बना रखा था। देखिए भगवान किसी के शत्रु नहीं होते हैं। आपने शत्रु भाव स्थापित कर लिया है, इसीलिए उनको अपना शत्रु समझ बैठे हो। क्यों? गीता जी में भगवान कृष्ण कहते हैं सम्मोहम सर्वभूतेषु न में दोस्तोस्ति न में प्रियोस्ति। चेटी से महापर्जन सब हमारे लिए बराबर है, न कोई हमारा शत्रु है न कोई मित्र है। लेकिन जैसे धामा प्रबद्धन्ते तांतते भजामि, जो जिस भाव से मेरा भजन करते हैं मैं उसी भाव से उनकी देख रेख करता हूँ। क्या बढ़िया बात है। लोग मूर्ख लोग भगवान हमारे पर नाराज हैं। भगवान नाराज नहीं होते हैं, उनको क्रोध नहीं होता है। क्रोध को उन्होंने कर रखा है, कह रखा है जब किसी के ऊपर कुछ करना होगा, मेरे पास क्रोध है नहीं, तुम अपने को बलाई समझते हो, बलाई नहीं। अब तुम मेरी सेवा करना चाहते हो तो प्रतीक्षा करो। अब देखिए रावण को मारना बिना क्रोध से तो मरेगा नहीं। तुरंत क्रोध देवता भगवान श्री राघवन सरकार के वृक्ष पर विराजमान सेवा कर रहा, सेवा गोविंदायन वन में हो गया। अर्थात भगवान के नाम के द्वारा किसी का अहित नहीं होता है, कल्याण ही कल्याण होता है। लेकिन जैसा आप विश्वास करेंगे वैसे फल मिलेगा। लौटा, आज मेरी यात्रा खराब हो गई। हमसे कोई पूछता है, आज ही एक ने कहा गाड़ी लेनी है तो राधे राधे किया, कहा जब गाड़ी पर चढ़ना हो 4 बार नारायण नाम लेकर चढ़ना। हम पूछते हम कहते हैं सबको, सही कहते हैं, उनका काम मंगल में होता है। मैं स्वयं करता हूँ भैया भगवान नाम। आप नारायण माने चतुर्भुजी विष्णु नहीं, नारायण माने श्री कृष्ण। संस्कृत भाषा में 88 शब्दकोश हैं, जिसको अंग्रेजी में डिक्शनरी कहते हैं। उन 88 शब्दकोशों में, डिक्शनरियों में सर्वश्रेष्ठ सर्वमान्यता प्राप्त अमर कोश है। उस अमर कोश का मंगलाचरण करते अमर जैन है, जैन बड़ा विशेष उसका हिसाब था। लेकिन उन्होंने मंगलाचरण करना चाहा, कहाँ शुरू करते हैं? कृष्ण से। कृष्णो नारायण विष्णु वैकुंठ विष्णु इत्यादि नाम दिया। पिता बता कृष्ण के नाम ही विष्णु है, कृष्ण के नाम ही नारायण है, कृष्ण के नाम ही विष्णु है, कृष्ण के नाम ही आदि पुरुष हैं। कोई शंका करे जो नारायण का ही नाम कृष्ण क्यों नहीं पढ़ सकता है ना? तो सुनिए, वो जो कोशकार है उनके दिमाग में आजकल की संख्या पहले आ गई, उसकी जड़ को समाप्त करते हैं। सुनिए, मैं उन श्री कृष्ण के नारायण का नाम का बखान किया है मंगलाचरण में। कौन से? वसुदेव सजन का, सोएबानों का।
जिनके पिताजी का नाम वसुदेव है। उन वसुदेव जी की जन्म के समय में देवताओं ने आनक दुंदवी नाम का बाजा होता है, सब देवता बजाने लगे। क्यों? इन्हीं के यहाँ भगवान सर्वेश्वर कृष्ण प्रकट होने वाले हैं। नारायण के पिता का नाम आपने वसुदेव सुना है? बात सुना है? भगवान श्री श्याम सुंदर की इच्छा थी जो शंकर जी पार्वती के साथ विवाह करें, सारी योजना बनवा डाली। अब बोले तो ठीक नहीं रहेगा, सब देवता चलो बढ़ाती चले। शंकर बाबा, ब्रह्मा बाबा, विष्णु बाबू हैं, बाबा नहीं। शंकर बाबा सब जानते हैं, ब्रह्मा बाबा सब जानते हैं। इन सबों के पितामह कौन है? भगवान। वो बाबू का नाम है विष्णु बाबू। अब देख क्या लिया ठाकुर जी के पास बारात पहुंची, बड़ी लंबी सोच, तो बैठे सब। तो अपने यहाँ बड़ी पूछताछ थी पहले, अब तो कुछ नहीं। अब यदि पूछेंगे तो लड़का वाला दुआ छोड़कर चला जाएगा, तो जय गोपाल डर के मार हाथ जोड़। पहले शास्त्रार्थ होता था बड़ी शास्त्रता के साथ। तो कन्यागत की तरफ से वरागत की ओर प्रश्न करने के लिए पहुंचे। तो सबों ने पूछा भगवान शंकर में से, सब तो नहीं पूछेंगे, उनमें से एक कहा, आशुतोष आपके पिताजी का क्या नाम है? दुलाएं बोलेंगे तो नहीं। चतुर्मुखी को बताया हमारे पिताजी को नहीं, ब्रह्मा बाबा है। ठीक है, ठीक बात है। ब्रह्मा की वृत्ति से शंकर बाबा की उत्पत्ति है। नाना भांत राम अवतारा, रामायण सतकोट अपारा। अच्छा, वो पूछने वाले पहुंचे ब्रह्मा बाबा के पास, धनुत प्रणवाद, हे चतुर्मुखी ब्रह्मदेव, आपका शुभ नाम? मुझको विरंची कहते हैं लोग, पितामह भी कहते हैं, जगत कर्ता भी कहते हैं, वैसे मेरा नाम ब्रह्मा है। अच्छा, तो आपके पिताजी कौन? भगवान विष्णु। चलो, अब वहाँ पहुँचे, आपका शुभ नाम? मुझको तो मेरे बड़े बहुत नाम हैं, कृष्ण है, दामोदर है, ऋषिकेश है, नारायण भी कहते हैं लोग। एक नाम बताइए। क्या मेरा नाम नारायण समझिए? अच्छा, आपके पिताजी का क्या नाम है? चक्कर में फंसे, लेकिन मन ही मन नाम का स्मरण किया, राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे। तुरंत नाम भगवान ने स्मरण दिला दिया। सुनिए सुनिए, मेरे पिताजी पंडित लोग सब मेरे पिता हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है भागवती गाड़ में इसका, विचक्षण मम पिता ज्ञाने नासु विवर्तिमान, ये हमारे पिता हैं, ज्ञान के द्वारा मेरा पोषण पालन करते रहते हैं। भगवान भगवान। अच्छा, बात चलिए। तोता ने हिरण्यकश्यप को ध्यानस्थावस्था होने वाली थी, नारायण शब्द उच्चारण करके मंगलमय स्थिति कर दी। उसने सोचा अमंगल हो गया, मेरे शत्रु का नाम लेकर के तोता ने मेरी यात्रा में डाली। वो चाहता मारने के लिए तो उड़ गए, उड़ता है ना, तो कहना
आज अमंगल हो गया। अब दूसरे दिन बढ़िया मुहूर्त निकलवा के चलूँगा। चले घर आए, सब उन्होंने देखा, बोलने की साहस किसी को नहीं। दिन भर के भूखे मारे थे। रानी साहबा को मालूम पड़ा। कौन रानी साहबा? श्रीमती दैत्यराज हिरण्यकश्यप की पट्टरानी, श्रीमती नारद जी की शिष्या, भगवान श्री कृष्ण की परम भक्ता, परम भक्ता। विष्णु पुराण बड़ा हिसाब किताब। बैठ गए, आई, पंखा झेल रहे हैं। प्राण वल्लभ, आपको मैं भी जानती हूँ, अब पूरा संसार जानता है। असुरराज सम्राट, असुरराज मेरे पतिदेव सत्य संकल्प हैं। आज संकल्प करके जिस कार्य के लिए जाते हो उसको पूरा करके आते हो। आज क्या हो गया? देवी मत पूछो, पहले पानी पिलाओ, पहले बताइए तब पानी लाऊंगा। पति पत्नी में हाथ विनोद होता ही रहता है। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी का जो हाथ में सब विनोद हुआ सुन करके परेशान हो जाओगे। बुलाने दीजिए। परम विनोदी है भगवान। विनोद विनोद कुछ कहा, पट्टरानी रुक्मिणी जी मूर्छित तो गिर पड़ी। भगवान तुरंत उठाकर गोदी में लिया, शुद्ध हो गई। फिर आप पीताम्बरी पंखा झेलते हैं। बहुत देर बाद बड़ा लंबा चौड़ा है, होश आया। भगवान क्या कहते हैं? अयम ही परमो लाभ गृहीणाम गृहमेध। गृह कार्य में रत गृहस्थों के लिए एक बहुत बड़ी संजीवनी बूटी है ये। दिन भर के थके मादे रात में अपनी पत्नी के पास जाकर विनोदात्मक अमृत प्राप्त करके दिन भर की सारी थकावट को दूर करते हैं। हम भी तो गृहस्थ, तुम मेरी पत्नी, मैंने विनोद कुछ कह दिया है, तुम कैसे गिर पड़ी? तब क्या कहते इसको? आपने कहा, ये प्राण वल्लभ, मैंने स्वप्नावस्था में यह कभी नहीं समझा आप भी विनोद करते थे। मैंने यह समझ गया था आप सत्य बोलते हो सदा। ये परिहास की भाषा, व्यंग्य भाषा मैं नहीं जानती। बड़े आनंद से हिरण्यकश्यप प्यासा था, पानी लाओ देवी पानी। पर बताइए आपने यात्रा लौट क्यों आए? अपने संकल्प से विरत कैसे हो गए? उनका जो ही मैं हाथ बंद करके प्राणायाम करके ध्यान होने वाला था कि मेरे सर के ऊपर पेड़ की डाली पर बैठा एक तोता ने कह दिया, नारायण मेरी यात्रा बिगाड़ने, तुम बताओ। समझ गई मेरे गुरुदेव का कोई इसमें चाल है, श्री नारद बाबा की कोई चाल है। राधे राधे। आपने सोचा, संकल्प लिया। श्रीमती राजा रानी कयाधु देवी ने, जब तक ये सोएंगे भोजन बंद करके, तब तक इनके मुख से 108 बार श्री नारायण नाम लेवा कर रहूंगी। सुनते हैं? इसका नाम है पत्नी। पाती रक्षति, जैसा पति अपनी पत्नी की जो रक्षा करे। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है।
आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन, मन, धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। पत्नी समय आने पर दलदल में फंसे अपने पति को जो रक्षा कर ले, उबार ले, निकाल ले, उसका नाम पत्नी है। मन में संकल्प हुआ, दौड़ कर पानी लाई, सोने का गिलास है, सोने की झाड़िया, गिलास, उसके हाथ में गिलास। अब आपने सोचा एक बार भर दूं तो ठीक नहीं, तो धीरे धीरे प्यास लगी, गला सूख रहा है। अब उन्होंने संकल्प किया 108 बार आपके मुख से मानसिक संकल्प है, 108 बार तुम अपने प्राण वल्लभ सर्वेश्वर श्याम सुंदर के मंगल में नाम उच्चारण करवा कर छोड़ूंगी, सफल होंगी। महाराज तोता ने क्या कहा, अरे बाप रे भूख प्यास लगी, पहले पानी दो, एक बार कहिए। अरे नारायण कहकर मेरी यात्रा बिगाड़ी, शत्रु का नाम बार बार नहीं लेना चाहिए। आधा गिलास पानी हो गया। महाराज आप तो पक्षी भाषा नहीं जानते थे, कैसे समझ गए? अरे बाबरी, ब्रह्मांड कोई ऐसी भाषा नहीं जिसको मैं नहीं जानता। उसने मेरे शत्रु नारायण का नाम लेकर मेरी यात्रा बिगाड़ी, गिलास भर दिया, पी लिया, और दो, एक बार और दो लिया। क्या कहा उसने? अच्छा तू नहीं मानेगी, फिर लिया, पी ले, पानी दिया। देखो भाई, रानी साहिबा दिन भर का प्यासा भूखा हुआ, तूने बहुत बढ़िया सुशीतल पानी पिलाकर हमको तृप्त कर दिया। भूख लगी है, मेरी इच्छा है तुम अपने हाथों व्यंजन बनाती, मैं भोजन करता, दिन भर की सारी थकावट दूर रहे। उनको तो 108 बार नाम भगवान नाम लेवाना है। अब मैंने निर्णय लिया है आपके आदेश का पालन करूंगी, लेकिन आपको एक काम करना है। क्या? मेरे रसोई घर में सिंहासन रखवा देते हूँ, बैठे रहोगे, जैसे सीखो वैसे वैसे व्यंजन बनाऊंगी, वहाँ बैठे रहेंगे तब ना नाम लिया जाएगा। भाई ज्यादा ठीक है, सारी व्यवस्था हुई। राज रानी चूल्हा चक्की सब महाराज, अब आज जलाऊंगी। बताए तोता ने क्या कहा? अरे रसोई खराब हो जाएगी, जरा कहिए, एक बार कहिए। अरे नारायण नाम लिया, दो, बढ़िया नाना प्रकार व्यंजन बनाते हैं। सब व्यंजन उनके हाथ के अच्छे हैं, या थोड़ा थोड़ा दिया, थोड़ा थोड़ा मांगेंगे तो बुलवाएंगे। चलिए महाराज राधे करिए, एक बार और करिए। तुम बावड़ी हो गई क्या? अरे मेरे शत्रु नारायण का नाम लेकर कुछ तोता ने मेरी यात्रा बिगाड़ दी, इसीलिए तपस्या विरत होकर आ गया। अच्छा सारी ओ नाना प्रकार व्यंजन है, खुशबू निकल रही है, बड़े प्यार से। पहले तो नौकर चाकर करते थे, आज श्रीमती भक्तिमती भविष्य आने वाले भक्तराज प्रहलाद की माता है, जो ही ग्रास मुख में देना चाहा, हाथ पकड़ लिया। क्या हुआ? वो तोता ने क्या कहा? बावड़ी कहीं, अरे भूख लगी, एक बार कह दीजिए ना, नारायण नाम लेकर यात्रा बिगाड़। वाह, व्यंजन थोड़े थोड़े दिए थे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। रानी साहबा, अरे भाई व्यंजन तो बहुत बढ़िया है, लेकिन और दो तुरंत लाई, व्यंजन परोसना चाहता। हमारा एक बार बताओ तोता ने क्या कहा? अरे नारायण नाम कितनी बार कहा हमने तुमसे? जितनी बार व्यंजन मंगाए उतनी बार राधा ठाकुर जी कृपा, भोजन अच्छी तरह कर लिया सब। आपने कहा देखो दिन भर थके हैं, तुम भी भोजन करो, यार पाम दबा देना,
नौकर चाकर हैं। आज ठाकुर जी की लीला बड़ी विचित्र है। प्रसाद सेवन करके रात रानी पहुंची। उनका संकल्प है आज सोने से पहले इनके मुख से 108 बार श्री भगवान श्याम सुंदर के जो कृष्ण श्री नारायण नाम है, उस नाम के 108 बार हिरण्यकश्यप मुँह से कहवाना है। देखिए माताओं, बहुत पुरानी भारत की बात है। अपनी पत्नी ने अपने पति को क्या सुंदर तरीका से भगवान के नाम लेने के आदि बना रहे हैं, अभ्यासी बना रहे हैं। पाम दबाने वाली महाराज उसको नींद आ रही है। महाराज आप तो सो रहे हो, एक बार सुना देते। तोता ने क्या कहा, अरे नारायण नाम करके मेरी यात्रा बिगाड़ है, नींद आ रही है। महाराज वो नींद आ रही है, आ गई थोड़ी नींद। आपने कहा स्वामी आप तो संकल्पी हैं। उस तोता ने क्या कहकर नारायण आपकी यात्रा बिगाड़ी। गुस्सा आई, बैठ गया। देखो उसने नारायण नाम लेकर के अब कभी नहीं पूछना नारायण 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 सन की चढ़ी, नारायण नाम की झड़ी लगा डाली। राधे से देखिए ऐसा 108 गिनती हो गई। विश्राम करने, तुम भी विश्राम करो। कर इधर के बीच में क्या लीला हुई। एक बार समस्त देवता अपने गुरुदेव भगवान बृहस्पति पर पहुंचते हैं। बड़े उदास देवता इसके कुकर्म बर्बरता को देख करके हिरण्यकश्यप त्रिलोक विजयी हो गया था। सबके सब कांपते थे। कंस का हिरण्यकश्यप नाम सुनते सब देवता गुरु जी पास पहुंचे। गुरुदेव ने कहा देवराज इंद्राज समझ देवता क्या बात। भगवान आप तो सर्वोपाय विधीश्वर हो। एक निवेदन हमारा, बोलिए। आपकी बात की अनसुनी नहीं करेंगे। मेरी प्रार्थना है एक बार कृपा करके जाइए। कहाँ? शुक्राचार्य जी के पास। शुक्राचार्य को ना दैत्यों के गुरुदेव हैं, आपकी बात नहीं टालेंगे। ठीक है जाएंगे। भगवान बृहस्पति उन लोगों के पास में मनोरथ है, इच्छा की दैत्य गुरु बृहस्पति जाना है। पहुंच गए। शुक्राचार्य उसका स्वागत किया, बहुत बड़ा स्वागत किया। आपने कहा देव गुरु आपने कैसी कृपा की, इससे पहले तो कभी हमने अपने आपके दर्शन नहीं किए। सारी बात का सुनाई। आपके शिष्य प्रवर चेला जी हिरण्यकश्यप सबको भयाकांत कर रखा है। आप ऐसा कोई उपाय बताइए ताकि इनका भी भला हो, हिरण्यकश्यप का भी भला हो और देवताओं का भी भला हो। अभी इनका भला होता है, उनका गला कटता है। आप सब कुछ करने में प्रवीण हो। देव गुरु दैत्य गुरु को कहते हैं। कभी नहीं कुछ कहा था। आपका ठीक है, उसका गुप्तचर बड़ा खतरनाक है, लेकिन मैं प्रयास करूंगा। आपने आप प्रयास करोगे सफलता मिलेगी। दोनों गुरुओं में बात हो गई। वहीं से अंतर ध्यान होकर पहुंच गए मनोरथ पर बैठ कर। और आपने सोचा कुछ करूंगा। उसके गुप्तचर ऐसे सक्रिय हैं, सारी गतिविधि को समझ जाते, तुरंत शिकायत हो जाएगी।
क्या किया जाए। नेत्र उनके ध्यानस्थ होते हैं। शुक्राचार्य जी कहाँ जा करके कुछ तपस्या करके भोलेनाथ को खुश करूं, इसका क्या उपाय हो बता दें। पहाड़ों का जंगल था, वहां झरना झर रही थी, वहां पहुंचे कमंडल में जल है, उपचरों ने कह दिया महाराज आज उसमें काला है, जैसे एक गुरु आए गुरु जी के पास, आपको बहुत अच्छा नहीं हुई है। अब गुरु जी वो तो गए, अब गुरु जी अपने चलेंगे पहाड़ की कंदराओं के बीच में, पहाड़ों के बीच में अमुक जगह झरना झर रही है, वहां बैठ करके अनुष्ठान करने गए। अच्छा अब देखिए सालगना भगवान लगे मुंह में, ऐसा विधान है। वो क्या जो है आपने ऊपर आ गया और हिरण का छुआ गया। मुंह से निकाला, उसने देखा कुछ न कुछ बात है। हमारे ठाकुर छोटे से ठाकुर मुंह से निकाला तो देख लिया, अब क्या करूंगा। उससे भय खाकर आचार्य शुक्र ने भगवान को कमर में पानी में गिर दिया, वो भी देख लिया उसने। समझते हैं, सालग्राम भगवान को मुंह से निकालकर पूजा करते, उनसे प्रार्थना कर, सालग्राम भगवान सब कुछ देते। सालग्राम क्या जानते हैं, सुना तो हमारे ब्रजबिहारी श्री कृष्ण नंदन श्री कृष्ण ने लीला करनी चाहिए, क्या किया, किसी को साथ नहीं लिया, छोटे से है ही। गिरिराज जी की एक छोटी सी चट्टान थी, बैठ गए, जेठ की भयंकर ललाटन तप सूरज, लू की बारिश हो रही है, वहां बैठे हैं श्याम घनीभूत श्री कृष्ण। पसीना आ गया, पसीना पसीना यूं करके यूं एक बूंद गिर पड़ी कहाँ, ब्रज की रज में, मिट्टी में। जो ही ब्रज की रज से पसीना का जो कण था, रज से उसका संपर्क हुआ, उस पसीना के कण ने ऐसा विलक्षण त्रिपुर सुंदरी से ज्यादा सुंदरी का रूप धारण कर लिया। उस पसीना के द्वारा उत्पन्न स्त्री ने अपने सौंदर्य से, अपने आभा कांति से 10 दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। श्री कृष्ण माता इनकी लीला है और होने लगी। भगवान सर्वेश्वर आपने पूछा, सुंदरी क्यों रो रही हो, क्या प्रश्न है, रोती क्यों? उसने कहा, श्याम मैं आपको बेटा बनाना चाहता हूं, मेरा बेटा बने। भगवान तो समझ की इच्छा पूर्ति करने वाले हैं। आपने कहा, देखो जिस रूप में तुम मेरे सामने हो, इस रूप से तुम मुझको बेटा नहीं बना सकती, कोई उपाय है। धरातल पर कल युग में सालग्राम भगवान, पर सभी युगों में सालग्राम भगवान है। वहां तुम नदी बनोगी, तेरा नाम होगा गंडकी। हम लोग नेपाल गए थे, गैराकोट जिला है, वहाँ 7 दिन गए, एक प्रोग्राम है। मैंने सोचा यहाँ तो विभिन्न प्रकार के सालग्राम मिलते हैं,
रोज में 2 घंटा चक्कर काटता नदी किनारे। क्यों मिला? क्यों मिलेगा? नहीं मिलेगा। एक भी हमने नहीं देखी। ठीक है, तेरा नाम होगा देवी, श्री कृष्ण कहते हैं, तेरा नाम होगा गंडकी, तेरा मैं बालक बनूंगा, मेरा नाम क्या होगा? गंडकी नंदनम बंदे। मुझको दुनिया गंडकी नंदन कह कर बोलेंगे, जैसे नंदन नंदन नहीं कहते हैं, कौशल्या नंदन, दशरथ नंदन। उसी प्रकार से तू मेरी माँ बन जाएगी, मैं तेरा बेटा बनूंगा। जब तू गंडकी बनोगी तब मैं तेरा बालक गंडकी पुत्र कहलाऊंगा। तो कहने का तात्पर्य सालग्राम भगवान श्री कृष्ण के, आज बड़ा पुराण लिखा है, भगवान श्री कृष्ण के पसीना के द्वारा प्रकट हुई। 156 प्रकार के सालग्राम होते हैं, 156 प्रकार। श्री राम सालग्राम, श्री लखन सालग्राम, श्री भरत सालग्राम, श्री नृसिंह सालग्राम, वामन सालग्राम, ये सब होते हैं। लेकिन कृष्ण सालग्राम नहीं मिलेंगे। छोटे होते हैं, बड़े होते हैं। और हमारे वृंदावन में सालग्राम भगवान का मंदिर ही है, तो नाम है। हम गए बहुत पुराना 1952 में, जब दक्षिण भारत जाता है वृंदावन 1 महीना रहे, तो सालग्राम भगवान मशहूर। एक है 1.25 मन के सालग्राम, उनकी पत्नी जो है सालग्रामी, वो 1 मन की है। शास्त्र कहते हैं पत्नी घर वाली कद में अपने छोटी होनी चाहिए। भागवत में है, बाहर जा जब ये सिर उड़ा, अपने से कद में छोटी हो। ये अपने हैं, लड़का हुआ 5.5 फुट और लड़की होगी कहीं 6 फुट, तब क्या होगा? समस्त तत्वों के सार भागवत पुराण, वहाँ कहते हैं भारजा मन पत्नी, जब ऐसी माने छोटी, उसी के साथ पूरा हम विवाह करना चाहिए। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। हम तो कभी कहीं जाते नहीं हैं। एक हमारे अरंगजी महाविद्यालय में प्राचार्य थे, बलिया जिला का, आरा जिला का, उनका नाम था पंडित प्रवर स्वनाम धन ब्रजरथ प्राप्त श्री रामादर्श पांडे। इतनी बड़ी पगड़ी बांधते थे। उनका नाम सब टोपा वाले पंडित जी, टोपा वाले पंडित जी, लेकिन विद्वान थे। बड़े 84 से अंदर जिनसे मैंने पढ़ा, राष्ट्रपति पुरस्कार मिला उनको, स्वनाम धन ब्रजरथ प्राप्त पंडित श्री वैद्यनाथ आचार्य, आप लोगों ने दर्शन किए होंगे। बड़े 84 कोष में उनका पहला स्थान था विद्वान, पहला। कुछ विद्वान होते हैं जो पढ़ाते हैं, लिख नहीं सकते, प्रवचन नहीं दे सकते। कुछ होते हैं लिखते खूब है, और कुछ होते हैं कथा कहते हैं। तीनों एक में नहीं विद्यमान होते,
पंडित प्रवर श्री वैद्यनाथ झा जी बड़े भक्त थे, बहुत भक्त। प्रहलाद जी के बाद उन्हीं का नंबर आता है मेरी दृष्टि क्यों सुना देता हूँ। प्रहलाद जी का चरित्र आने वाला है। जब उन्होंने मंत्र लिया, विद्वान पूर्ण थे, मंत्र लेकर के भागवत का रोज पाठ करते थे। मंत्र लिया अष्टादश निम्बार सुनते, जमुना जी पर, जमुना जी किनारे गए, जमुना जी का जल हाथ में लिया, क्या संकल्प किया सुनिए। हम राज श्याम जी सिमरिया घाट पहुंचे रहे कार्तिक में, तो 3 बार स्नान करते, सवेरे 3:30 बजे, फिर 10 साढ़े 10 बजे दिन में, और फिर 7 बजे शाम को। कहाँ जाते नहाने? राम का हाट, काली स्थान नहीं है, उससे पश्चिम 10:30 बजे गए। घट समझिए उसको, कम लोग जाते। एक बुढ़िया दुबली पतली, बाल साफ सफेद, कपड़ा सफेद, झुर्रियाँ पड़ी हुई है, आटी चमक रही है। स्नान कर मैंने देखा, वो हमको नहीं देखती, वो तो धुन में मस्त है, मस्त है। 2-3 बार क्या क्या पढ़ा भगवान जाने, भुवन भाष में जल देते हैं गंगा जी में लिया। और फिर ऐसा हमने अपनी आंखों देखा सुना है, ऐसा किया। हे भगवान सूर्य, मैं अपने घर से 60-70-100 किलोमीटर दूर आ गई हूँ। मेरे बेटे को देखना, मेरी भैंस को दूध होता था, उसमें गड़बड़ी न होने पावे, हम सब तमाशा देख रहे हैं। उसके हिसाब से ये हम अकेली हैं। 3 चुल्लू का जल दिया था, कम से कम 25-50 बात मांगी। तो उन्हें बड़े मूर्ख नहीं है वो, जिससे तुम एक आम का भो लगाते हैं और एक टोकरी में एक बखारी वरदान मांग लेते हैं। इतने भोले नहीं है, तुम्हारी बात मान लेंगे। अरे सब कुछ नहीं मांगोगे तो क्या मिलेगा उसका? आर पार में, आरा पार में और छोड़ दें। लेकिन हम मूर्ख हैं, संसार की वायुमंडल में अपने आप को हमने खपा रखा है। हानि ही हानि हो रही, जो आई ऊपर आ रही। मैं खड़ा था, उसको देख करके शाम गई। उनका माता जी भला बताओ, घर से लगभग 100 किलोमीटर गंगा जी होंगे, लगभग घर से लगभग 80-90-100 किलोमीटर दूर हो। कल्पवास कर रही हो वृंदावन श्री गंगा जी के किनारे। 300 हम लोग वहाँ बैठ कर सारा देखा दृश्य तुम्हारा। 3 चुल्लू तुमने गंगा जी दिया सूर्य महाराज को, वो पहुँचा कि नहीं पहुँचा, बदले में तुमने टोकरी की टोकरी वरदान मांग लिया। यहाँ क्यों आई भैया? वहीं रहती, वहीं से सूर्य बाबा को कहते, सब कुछ छोड़ छाड़ के आई कल्पवास करने के लिए। वहां से ज्यादा तो यहाँ परेशान हो रही है तुम। एक भैया बात बताऊं, कुछ मत मांगो, भगवान नाम ले। उसने सुना, सोचा गति पर कहेंगे मेरी बदनामी होगी। आकर एक आदमी कहा, सरकार किसी को नहीं कहिएगा, आप जो कहे वही मैं करूँगा। मांगोगे नहीं किसी भगवान से, संगरवासों से, चुप हो गई। बोलती कौन नहीं, हम तो हल्ला करने गए। नहीं मांगा। क्या क्या भगवान ने मुझको गंगा किनारे कह दिया, हमको तो विश्वास हो गया। जैसे ही एक आप गुरुवान 11 वर्षों तक हर एक साल जाती है गंगा किनारे, और क्या अपनी माँ के साथ निर्जला 1 महीना तक कुछ नहीं खाना पीना।
10-12 दिन के बाद जय गोपाल। भजन क्या हो गया, रोग की घर हो गई। 11वीं 12वीं बार हम गए थे, लोगों ने कहा एक महाराज एक बड़ी बाल विधवा सती साध्वी महिला प्रशंसा करती है, 11 वर्षों से ये मास उपास कर रही है, उनका गलती कर रही है। बड़े प्रेम से कहने आया, उनका गलती कर रही सोलन में। कैसे? ऐसे मानव शरीर प्राप्त करने सारे देवता तरसते हैं, भगवान ने अपनी ओर से कृपा करके मानव शरीर दिया। 2,98 करोड़ जन्म के बाद मानव शरीर मिलता है, उसको कष्ट दे रही भगवान विराजमान हमारे हृदय में। वो भगवान नाम लेना चाहिए, भगवान को लगाकर प्रसाद पाना चाहिए। आप भूखे एक बार नाम नहीं लेती होगी, लोग समझे मास उपास करते हैं 12 वर्ष में पूरा हो जाएगा संकल्प हमारा। ये संकल्प नहीं है, बेकार है। तो हमने एक से पूछा कहाँ माता जी हैं वो, जब देखें गया, उठा जाने बैठा जाए जय गोपाल। देखिए शरीर की खुराक है दाल भात रोटी साग सब्जी, आत्मा खुराक है भगवत चिंतन कथा श्रवण सत्संग आदि। इसलिए गोस्वामी जी तुलसीदास महाराज कहते हैं तन बिनु वेद भजन नहीं वरना। शरीर को स्वस्थ रखो, किस लिए? लड़के बच्चे पैदा करने के लिए नहीं, बेईमानी शैतानी करने के लिए नहीं, झूठ मूठ बोलने के लिए नहीं, भजन करने के लिए, नाम लेने के लिए। सो तो गौण, जो जिसको गौण करना चाहिए मुख हो गया, जो मुख होना चाहिए उसको गौण कर दिया। क्यों? नरक जो खा लिया इनके लिए। नरक लोग बड़ा विशाल है, उसमें 56,600 नरक हैं। जैसे एक प्रांत भारत का बिहार उत्तर प्रदेश, उसी प्रकार से बड़ा विशाल है जमलोक। जो भजन नहीं करेंगे उनको जाना ही पड़ेगा आराधना में। इसलिए सावधान देवियों, माताओं, भाइयों, श्रोताओं, जो कुछ करना करो, लेकिन नाम आश्रय ले लो। खाते पीते सोते बैठते काम जो करो करो, चाहे कुछ भी खाओ पियो, नाम ले लो। नाम भगवान आपकी सारी सुरक्षा करेंगे। धीरे धीरे तत्व दीर्घकालानुसेवनात् समय लगेगा, आप समस्त इच्छाओं की पूर्ति कर देंगे। अंत में जिनके नाम लेते हैं आप, उनके सानिध्य में पहुँचा देंगे नाम भगवान। बाकी क्या रहा? क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? स्वरूप पुण्यताम राजन विश्वास में जाए थे। जिनके पास में पाप ज्यादा है, राधे श्याम, जिनके पास पाप ज्यादा है उनको धीरे धीरे, पाप ज्यादा जिनके पास में है उनका मन नाम लेने में नहीं लगेगा। नाम पर तो श्रद्धा नहीं होगी, नाम पर तो प्रेम नहीं होगा, प्यार नहीं होगा। क्यों? उन नरकों के लिए जाना है। जब नरक से घबराते हो, डरते हो, तो क्या करो? नाम आश्रय लो। जो करते हो करो, लेकिन अपनी जीवा से हमेशा नाम लेते रहो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राय स्वामी शुक्लाचार्य जी महाराज शालग्राम भगवान के मुँह से निकाल रहे हैं, पूजा करेंगे। हिरण्यकश्यप ने देख लिया, इन्होंने भी देखा, देख रहा है, उसके डर के मारे राय से शालग्राम भगवान को कमंडल पानी में घेर दिया। वो भी देख रहा है, राधे 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 आ गया। उसने सोचा कुछ बात दाल में काला जरूर है, मेरा गुप्तचर है, झूठ नहीं बोलेगा। आया आई देख रहा, कहीं मैं जा रहा था, वो कहता कहीं जा रहा था, आपको देखा, हमने कहा जरा दर्शन कर लूं चरण छू करके। गुरु जी बड़ी प्यास लगी है,
थोड़ा पानी पिला देंगे, अब क्या होगा, अब बोला बताओ। राधे से बैठ गए। अब जो बैठ रहे यूँ किया, तब तो आपने हृदय से प्रार्थना की। देखिए आपकी प्रार्थना वह शक्ति है, ये पत्थर से भगवान पैदा कर देती है प्रार्थना। अब पत्थर को पानी बना सकती है प्रार्थना, लेकिन हृदय से करना है, छल कपट से करोगे नहीं काम चलेगा। अब देखिए हम घनश्याम दोनों बड़े प्रेम से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, एक हैं दोनों, समझ लीजिए। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। मेरे अंदर किसी प्रकार का दुरावा का छल आ गया, घनश्याम तुरंत समझ जाएंगे सरकार हमसे दुराव करते हैं, सही बात है बताते, किसी को होगा, हम मेरे मन में भी खटक पैदा हो जाएगी। अब घनश्याम बाबू सारी बात पहले बताते थे, विचार पूछते थे, हमें विचार पूछते थे, पूछते हैं अब क्या बात है। तो हम आप में थोड़ा सा मोटापन आ गया, राधे मन मोटापन हो गया, छल आ गया, प्रपंच आ गया। हम मर्द लोग बात समझ जाते हैं, और जो सौ के हृदय में विराजमान है, क्या उनसे दुराव होगा? नहीं होगा। हृदय से प्रार्थना की देते गुरु ने, भगवान वेद में आया है निराकार उपवास में निर करते पानी को। अब तो पानी का भी उदाहरण करने में नंबर 1 है। कृपा निधान हम देवताओं के लिए ये प्रयास करने जा रहे हैं। देवगुरु हमारे पास आए थे, आप तो अंतर्जामी हो, कृपा कर प्रभु शालाग्राम से पानी हो जाओ। हो गए पानी, वो पानी पी रहा है, कमंडल को वो कहाँ गया वो इतना बड़ा काला काला हो, तब ना तो काला सफेद हो गया, पानी निर्मल हो गया। पानी बन करके शालाग्राम कहाँ पहुंचे? हिरण्यकश्यप के पेट में, वहां विराजमान है। इधर नारायण भगवान तोता का नाम लिया, सारा संजोग देखिए। राजरानी श्रीमती कयाधु जी ने यह शुभ समय मंगल में सब सुन करके बड़ी प्रसन्न होती हैं, संकल्पबद्ध हो जाती हैं अपने पति को सोने से पहले 108 बार नाम उनके मुंह से निकलवा कर छोड़ो, सफल हो गया। श्याम सुंदर का विधान देखिए, दोनों का रात में पति पत्नी का संपर्क होता है, गर्भाधान हो गया। ये गर्भाधान कब तक रहेगा? 100 वर्षों तक। प्राणी से विश्राम करें, किसी कुछ नहीं कहेंगे, चले तो चले कहाँ? जंगल में, पहाड़ के ऊपर चोटी पर चले गए, बिना किसी से पूछे गए। उनकी पत्नी ने समझ लिया उठने पर किसी बिना कहे गए हैं, और विष्णु को मारने के लिए, शक्ति उपासना करने के लिए हमारे भगवान को, हमारे भगवान मरने वाले हैं। अच्छा, उनकी तपस्या कराए समझी मत पूछिए। हिरण्यकश्यप जैसी तपस्या किसी ने न पहले की न उसके बाद करेगा। ब्रह्मा जी करते आए श्याम जी, माला घेर आंख बंद करके नहीं, क्या करते हैं? श्रीमान श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित जी
हिरण्यकश्यप की मुद्रा देखो, उसने कैसी बना रखी है। ऊर्ध्वबाहु नभो दृष्टि पादांगुष्ठम अवस्थितम, दाएं पांव की अंगूठा के बल से खड़े हैं, अब बायां पांव दाएं जगह पर, 5 उंगलियां पांव में, अंगूठा होता है, उस अंगूठा के साथ खड़ा है। जरा करके देखना, हाथ ऊपर है, ऊपर यूं देख रहे हैं, पलक नहीं गिर रही है। कितने दिनों तक? 100 वर्ष तक लगे। सूचना मिली देवराज इंद्र को, दल बल के साथ लेकर के हिरण्यकश्यप की राजधानी को रौंदना शुरू कर दिया, इनके सैनिकों को तबाह कर दिया। अब पहुंचते हैं रनिवास में। गर्भवती माता राजा रानी श्री कयादू जी बड़े स्वागत सत्कार के साथ उनको रथ में बिठाकर ले जा रहे हैं। नारद बाबा ने देखा बड़ा गलत हो गया, सामने आ गया आकाश मार्ग, देवराज तुम में अवसर में क्या अंतर? वो अभी दूसरों की पत्नी का हरण करते, तुम देवराज होकर के परम सती साध्वी राजपत्नी का अपहरण कर रहे हो, दैत्य में देव में क्या अंतर हुआ ये बता दो। नीचे उतरते हैं, आकाश में है रथ, गर्भवती हैं। इंद्र ने कहा भगवान आप तो जानते हो अकेला हिरण्यकश्यप ने सबों को विचित्र कर रखा है, इसके पेट में हिरण्यकश्यप उल्लल बड़ा तेज पुत्र रूप में आ गया है। इनको मैं मारूंगा नहीं, जब इनके पेट से बच्चा निकलेगा उसको टुकड़े टुकड़े इनको फिर हम यहाँ पे ले आते भेज देंगे। आपने कहा तुम नहीं जानते, अरे इनके पेट में जो है उनके बाल को बाका मृत्यु भी नहीं कर सकती। तुम देवराज हो, तुम भी एक न एक दिन मृत्यु गोदी में जाकर सोओगे, ऐसा नियम है। जब ब्रह्मा जी को सोना पड़ता है। अच्छा, भक्त शिरोमणि है इनके पेट में, सुन करके तुरंत रथ से उतारा, परिक्रमा की, हाथ जोड़ नमस्कार किया। अब तुम जाओ, हम इनकी व्यवस्था करते हैं। नारद बाबा को सांप लगा है, उनके छोटे भाई, इतनी बात आई थी, उनके छोटे भाई क्या नाम है, दक्ष प्रजापति, उनके 11,000 बेटों को बाबा जी बना दिया। नारद जी बड़े भाई, बड़ा क्रोध है नारद बाबा, इनका क्रोध है ठीक नहीं, हम चल करके उनसे आशीर्वाद ले लें, श्राप देंगे, क्या बिगड़ेगा मेरा। गए, दक्षिण ने बड़ी फटकार लगाई, ओ साधु साधु नाम साधु नाम सती, तुम देखने में तो साधु लगते हो, तो लेकिन तेरी क्रिया ऊट पटांग है। अरे दुधुआ मेरे 11,000 बच्चों को तुमने कौन सा उपदेश दिया, वहां चला गया, आज तक लौटा एक भी नहीं। इसमें साफ देते हैं 2 घड़ी से अर्थात 48 मिनट से ज़्यादा तुम कभी ठहर नहीं सकते। आपके भाई साहब आपने आशीर्वाद दिया, साफ कहाँ है? हम 2 ही घड़ी में बहुतों को भगवान मार्ग का उदय तक वहाँ पहुँचा देंगे। एक तो ये, एक बार देवर्षि नारद जी धर्म के राम है, एक वृद्धा, बड़ी वृद्धा, बाल सब पे झुरियाँ पड़ी हुई हैं, कुंवारी थी, विवाह नहीं हुआ। अब वो वर ढूंढने के लिए स्वयं निकली, कोई स्वीकार नहीं किया।
देवलोक भी गई, सभी लोगों को चक्कर कर उसको से विवाह करने के लिए कोई तैयार नहीं। आ रही थी नीचे मर्द लोग, नारद बाबा को नजर पड़ गया। नारद जी देवर से, नारद जी मेरी प्रार्थना सुनो। वो तो समझ अंतर्जामी है। बताइए देवी जी क्या बात, पहले वचन दो, क्या मुझसे विवाह करना होगा, वचन दो, और इसको छोड़कर जो कहोगे हम करने तैयार है। विवाह को छोड़ करके जो कहोगे हम करें। तो वही तो हमारा एक प्रस्ताव है। हमको सबों ने ठुकरा दिया। हमने सोचा तुम बड़े दयालु हो, मुझसे विवाह करके मेरे मनोरथ को पूर्त करोगे। नहीं देवी जी, ये तुम्हारी इस बात को हम नहीं मानेंगे, तो हम साफ कर देंगे, जला कर राख कर दो, तो तेरे से हम विवाह नहीं करेंगे। मैं साफ देती हूँ, एक जगह बहुत देर तक नहीं ठहर सकते हो। तुम्हारे पाँव में चक्कर रहेगा, चक्कर काटते रहो, लो मेरा श्राप तुमको फलीभूत होगा। आपने कहा, उसका नाम क्या था? वृद्धा। वृद्धावस्था कुमारी आता। किसी ने उसका वर्ण नहीं, उसने सबका वर्ण कर लिया। मेरे देखते बाल काले है ना, काले नहीं सफेद हो गए। आपके बगल में हमारे पुजारी जी राघव जी बाल देखिए, अपना बाल देखिए, आपको जैसा कुर्ता है धोती है उसी प्रकार बाल है, खाली काला फ्रेम लगा चश्मा, वो भी सफेद रहता, चकार देखने में लगते। श्री वृंदावन बिहारी लाल जय। वृद्धावस्था से कोई विवाह करने को तैयार नहीं, लेकिन वो सबको चपेट में ले लेती है कि नहीं? ठाकुर जी विधान देखिए। नारद बाबा कहा, देवी हमको पता है तुम्हारे प्राण बलपति देव तपस्या करने गए और तुम्हारे पति का की राजधानी खंडर हो गई, देवताओं ने खंडर कर दिया। चलो मेरी खुशी आ गया। नारद बाबा को सांप लगा दो कहीं ठहर नहीं सकते, लेकिन भगवान की भक्ति, भगवान के नाम के द्वारा सांप बाधित हो जाता है, कुछ नहीं बिगाड़ता। उनकी कुटिया कहाँ है? ब्रज में, कुसुम सरोवर के सामने नारद कुटी, नारद कुंड है, ब्रज है। ब्रज में राज श्याम जी साफ चकाचक। हमने तो कई बार दर्शन किए, आप लोगों को बहुतों ने दर्शन किया होगा। आप देखिए, उनकी झोपड़ी है, उनकी व्यवस्था अलग कर दी, और गर्भस्थ बालक को उपदेश देना शुरू करते, उपदेश देना। मूल में लिखा है, आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद क्या? आशीर्वाद इच्छा पशुत, ये जब तुम्हारी इच्छा होगी अपने पेट से पुत्र रत्न को पैदा कर सकती हो, और तुम्हारे पेट में बालक रहेगा तब तक जब तेरे पति तपस्या कर अपने राजधानी आ जाएंगे, और तुम्हारे पेट से तब बालक पैदा होगा। और कभी कष्ट नहीं होगा, न कष्ट होगा। हिरण्यकशिपु की माता दिति ने साधु संत महात्मा को, ब्राह्मणों को तकलीफ देगी, मेरी संतान 100 वर्ष रखा, न उठा जाने, बैठा जाने, खाया जाने, पिया जाए। लेकिन यहाँ क्या? बाबा नारद का आशीर्वाद है। दैत्यराज पत्नी राजरानी श्रीमती कयाधु जी को देवर्षि नारद ने आशीर्वाद दिया, क्या आपको कभी किसी प्रकार कष्ट नहीं होगा, जब आपकी इच्छा होगी अपने पेट से बच्चा को प्रकट कर सकती है, सब कुछ हो जाता। बैठा कर उपदेश देते, ऐसा उपदेश दिया, ऐसा उपदेश दिया, गर्भ का बच्चा था, पक्का देवर्षि नारद जी का चेला हो गया।
ऐसा चेला हो गया, मरने वाला नहीं है। अरे उनका चेला अर्थात प्रहलाद जी, भगवान का जो एक ट्रस्ट है, 12 ट्रस्ट में प्रहलाद जी का नाम है। प्रहलाद जी गुरु जी का नाम है, इनका भी नाम है। इधर हिरण्यकश्यप की तपस्या बहुत बलवती हो गई, ऊपर आग है, पर के नहीं गिरी। बड़े बड़े उपद्रव किए देवताओं ने, कुछ नहीं, दृढ़ संकल्पी था। सब ब्रह्मा जी पास भगे भगे, इतनी ज्वाला उसकी तपस्या रूपी शरीर से, उसकी तपस्या से ऐसी भयंकर ज्वाला निकली, देव लोग को झुलसाने लगी। सारे देवता देवलू स्वर्ग भगे ब्रह्मा जी के पास गए, महाराज ऐसे बात हमने सुना, तो इसलिए तपस्या करता है कि मैं ब्रह्मा बन जाऊं, ब्रह्मलोक की गति संभालूं। बड़ा हम लोगों को राधे राधे उसके डर में हम परेशान है। उसकी तपस्या से ज्वाला स्वर्ग लोक को झुलसाने के लिए तैयार। अपना चिंता मत करो। भगवान हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी आए, देखा भयंकर ताप से संतप्त समझ देव लोग, आपने जल कर छिड़काव किया ताप के ऊपर, ताप शांत हो गया। हिरण्यकश्यप दीवार उसके शरीर पर मस्तक दीवार मिट्टी दिखाई नहीं देता, केवल ऊपर 2 ज्योतियां दिख रही हैं। भगवान ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से थोड़ा जल लिया, भगवान नाम के शिक्षित करके यूं मारा। जो ही नाम के द्वारा अभिमंत्रित ब्रह्मा जी के करार से जल की सीट पहुंची, मिली, देखते ही देखते हृष्ट पुष्ट सर्वांग सुंदर, मालूम पड़ता है अभी अभी घर से निकल आया, लेकिन नाम में सच है। आपने कहा, हे दैत्यराज, तुम्हारी तपस्या से हम खुश हैं, जो तुम्हारे से मांगा। उसने सोचा, देवता लोग संस्कृत बोलते हैं, और संस्कृत की एक धातु के अनेक अर्थ हो जाते हैं। लिखा है धातु नाम अनेकार्थत्वात्, अनेक अर्थ होता है। एक धातु के 90 रूप बनते हैं। उसमें उपसर्ग लग गया तो न जाने क्या क्या बन जाता है। आपका महाराज मेरे तो पैसा खुश होकर दवा वरदान देना है, तो जो मैं मांगूंगा दे दो, देने के लिए आया हूँ। देखिए हम न देवता समझ, न दैत्य समझ, न पशु समझ, हम सोचा उसने कहाँ इनकी सृष्टि में न जाने कितने लोग हैं, क्या क्या पदार्थ हैं, सबों का नाम तो मैं जानता भी नहीं, ऐसा क्यों नहीं कहा था? तो क्या कहा? तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। महाराज आज तो शास्त्रादिकों से रात दिन से सुनिए महाराज, भूते बस तद्विशिष्य भी हो मृत्युर्मेन भवित के लोग, आप वरदान देने आए हो तो आपकी सृष्टि से मेरी मौत न हो। पहाड़ लोहा आदि सब भगवान ब्रह्मा की सृष्टि है। आज तो सब हवाई जहाज सब
अब आपने सोचा अभी थोड़ा कसर है। महाराज देखिए, हमारा अंतिम मांग है, लोका नाम लोकपाला नाम महिमानम जथात्मन, समस्त लोकों में समस्त लोकपालों पर मेरा उसी प्रकार से प्रभाव हो जैसा आपका है, आपसे कम नहीं। बोला बताइए, कुछ कसर रहा? दूसरा प्रमाण हम बस हमारा यही मांगना और कुछ नहीं मांगे। वो क्या कहते हैं, क्या शंकर बाबा देंगे? ब्रह्मा जी कहते हैं, देखो भैया, ताते में दुर्लभ वरदान, तो उन्हें भयंकर दुर्लभ वरदान मांग डाले, लेकिन हमने सोचा समझा परखा, न पूर्वम न पश्चात, तुमने जैसी तपस्या की है ऐसी तपस्या आज तक किसी ने नहीं की, न भविष्य में कोई करेगा। इसलिए तुम्हारे जितने वरदान हमने सबको दिया। ब्रह्मा जी गए, अब घर आया वो राज श्याम जी, उसने कहा देखो भाई, एक ब्रह्मा ने त्रिदेव होते हैं, तो शंकर हुआ तुम्हारे देवता है ही, ब्रह्मा जी को ने हमको वरदान दिया है, वो तो मुकरेंगे नहीं, मुकरेंगे तो मैं भी ब्रह्मा हूँ, मजा चखा देंगे। अरे राम राम, भस्मासुर के समान। एक मेरा शत्रु है विष्णु, क्यों? यदि वो छिप करके सुगर नहीं बनता, बड़ा नहीं बनता, मेरा बलवान भाई चकना चूर कर देता है, छिप करके मारा। मैं विष्णु से रहित ब्रह्मांड को कर दूंगा, स्वयं विष्णु मैं बनूंगा। कहा, चल दिया लड़ने के लिए, अकेले छिड़छाड़ा। ब्रह्मा जी ने देखा, भगवान महाविष्णु ने देखा, महादुर्दांत है, ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त अत्यंत दुर्दांत हो गया, मेरा अस्तित्व ही समाप्त करना चाहता है। तो स्वयं कहता है हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकश्यप से डर करके घबरा करके कहाँ जाऊँ, कहाँ जहाँ जाता हूँ मेरा पीछा नहीं छोड़ता है। जहाँ कहीं जाता है को गच्छा में, जाते तत्र हम तत्रासो मृत्युर्भाव प्राण वृतान हुआ। जहाँ जब मैं जाता हूँ इसके डर के मारे वहाँ ये पहुँच जाता है। जैसे मृत्यु मनुष्य मरण धर्म कहीं जाकर छिप जाए, पहाड़ के अंदर में जाए या विदेश चला जाए, लेकिन मृत्यु वहाँ पहुँच ही जाती है। इसके डर में कहाँ जाकर छिपूं? तो स्वयं भगवान विष्णु ने नाम का जाप किया, भगवान नाम, अपने नाम की शरण ली, नाम भगवान तुरंत अकल दे दी। अच्छा, इसकी दृष्टि हिरण्यकश्यप की दृष्टि बाहर है, बाहर की सारी बात दिखाई दे, इसकी दृष्टि भीतर तो जाती नहीं है। इसी के हृदय रूपी कंदरा में जाकर छिप जाऊंगा। कहते हैं जतो जतो हम तत्रासो मृत्यु प्राण वृताम, जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ वहाँ मेरा पीछा नहीं छोड़ता है। जैसे मृत्यु समूह के पीछा करके समय आने पर दबोच देती है, उसी प्रकार मेरा पीछा दुष्ट नहीं छोड़ता। नाम लिया और क्या किया, भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप के हृदय में जाकर विराजमान किया। भगवान विष्णु से रहे खोज मारा, अंत तो गत्वा अगर राजधानी आ गया। बहुत बड़ी सभा हुई, हिरण्यकश्यप का उद्घोष है, देखो भाइयों, भगवान शंकर मेरे हैं ही, भगवान ब्रह्मा जी ने हमको वरदान ही दिए हैं। अब विष्णु मेरे डर के मारे चला गया। कहाँ गया?
कहाँ गए हो? मैंने खूब ढूंढा, खूब ढूंढा, खूब ढूंढा। पश्चिमा जामनी में हुआ, जैसे आज का मंगल का सूर्य कल नहीं आवे, कल का दूसरा सूर्य आवेगा। आज उदय हो जाएंगे, अस्त हो जाएंगे, दूसरे दिन के सूर्य आ जाएंगे। आज सोमवार के सूर्य नहीं है, किस बार के सूर्य? मंगलवार के सूर्य, कल बुधवार के सूर्य होंगे, होते हैं ना। सूर्योदय सूर्यास्त की सारी गणना होती है। जैसे आज का सूर्य अस्त, फिर दोबारा नहीं, तो कल के सूर्य होंगे। इसी प्रकार सब घोषणा करता है। पश्चिमा जामनी में हुआ, अब कभी नहीं आया, मर गया। एक ब्रह्मांड में त्रिदेव जरूरी है। मेरे देवता शंकर जी हैं, वरदानी ब्रह्मा जी हैं। मेरे डर के मारे मर गया, वो कौन? विष्णु। तो गदी खाली तो नहीं रहेगी। कहा मैं विष्णु हूं, घोषणा करी त्रिलोकी में। अब इसकी पूजा होने लगी, मूर्तियां बैठने लगी सब जगह। फिर उनका सब, जब इसको पता लगा देवराज ने ऐसा किया, लौंद डाला सब। गुप्तचरों को दौड़ा, कहाँ देखो, नारद तो कहीं एक जगह रह नहीं सकते, वो साफ लगा। मेरी पत्नी को कहाँ रख रखा है, सो बताओ। गुप्तचर पहुंच गए। नारद जी देखिए, विष्णु पुराण बहुत बढ़िया बात है। देवर्षि नारद जी को सूचना मिल गई, तपस्या करके अपने घर आ गए। ग्रहण कर सब आपने देवी, आपके पति देव आ गए। सारा उपदेश घर में ही दिया। सुन, प्रहलाद जी कहेंगे, आप अपनी इच्छा से रात रात करो। भगवान श्याम सुंदर ने जोग माया को जिसको चमाइन कहते हो तो दाई बना के भेज दिया। सारी व्यवस्था जोग माया की, फिर क्या करना है, ऐसी व्यवस्था होगी। नारद जी कुछ माफक खुशबू निकल रही है। बड़े आराम के साथ श्रीमती राजमाता क्या जी के गर्भाकाश से एक तिरुवन में, जिसकी जस ध्वजा फहरावेगी, वो बच्चा आ गया, बड़ा तेजस्वी बच्चा। आपने जोग माया ने सारी व्यवस्था की। वो तो भगवान के परम प्यारे भक्तों में से श्रीमान देवर्षि नारद जी ने तो थोड़े बड़े हुए, चंदन तिलक करके उपदेश दे दिया, मंत्र दीक्षा दी। और देखो लाला, खूब भजन करना। और तो वेद पुराण जितने हैं नारद जी ने घोट घोट कर पिला दिया। बड़े आनंद से सत्संग हो रहा है। हिरण्यकशिपु को दूतों ने जाकर, गुप्तचरों ने कहा ऐसी ऐसी बात। देवर्षि नारद जी ब्रज में अपनी कुटिया में बड़ी सुरक्षा के साथ उनको रख रखा है। आते हैं नारद जी ने नारद जी चरण नमस्कार किया। देवर्षि से हम आपका अभिनंदन करते हैं, आपने और सहाय अवस्था में मेरी पत्नी की रक्षा की। और उसमें मैंने सुना गर्भवती थी। देवराज इनको तो मैंने सजा दे दी। मैं उनके बेटे को देखना चाहता हूँ। आइए आइए आइए, खुलम खुला है। प्रहलाद जी छोटे से बड़े तेजस्वी थे, चंदन कंठी,
पिताजी के चरणों नमस्कार किया। देवर्षि, आप जो इच्छा मांग लो हमसे, आपकी सारी व्यवस्था देख हम बड़े प्रसन्न हैं, जो इच्छा आपको मांगो। मैं एक बार बताऊँ, बताइए। सर्वतो भावे न प्रहलाद जी की रक्षा कर्म, इसका नाम उन्होंने प्रहलाद रखा है। प्रहलाद शब्द का अर्थ होता है प्रकर्षेण आधिक्येन आह्लादति आनंदति जय सर्वान असुप्रसाद है, जो अपनी चाल ढाल व्यवहार वातावरण के द्वारा सबों को आनंद सागर में डुबा दे, उसका नाम प्रहलाद है। इनका नाम देखिए, जिस शत्रु की प्रशंसा जो मित्र करे वो अजात शत्रु माना जाता है। इनके व्यवहार को देखकर भविष्य में देवता शब्द समझ इनका नाम अजात शत्रु रखेंगे। ये इन प्रहलाद जी का शत्रु किसी जन्म ही नहीं लिया। न जाता शत्रव जैसा अजात शत्रव, जिनके शत्रुओं ने जन्म ही नहीं लिया, अजात शत्रु। क्यों? देवर्षि नारद जी का संग मिला, दीक्षा प्राप्त हो गई। बच्चों को तो राधे राधे, बड़ा हिसाब किताब है, वो तो आज राधे राधे करना है। पढ़ाना लिखाना देवर्षि का। इतने सुंदर प्रहलाद जी के 3 भाई बड़े थे, हराद, अनुराग, संग्राद और प्रहलाद। और देखिए विष्णु पुराण में लिखा है, ये तो सूत्रात्मक भागवत बड़ा विस्तार था। हिरण्यकश्यप की बहन थी साक्षात होलिका, उसका विवाह बहुत बड़े दैत्य के साथ कर दिया गया। वर्षों बीत गए, संतान नहीं हुई, संतान नहीं हुई। हम हमारे पास माता जी आते हैं, कोई कि तुम्हारा ऐसा उपाय दीजिए, आप बहुत बड़े महात्मा हैं। अरे भाई तुमसे देखो मैं छोटा हूँ। उस माता से मैंने कहा तुम तो लंबी चौड़ी हो, हृष्ट पुष्ट हो, मैं तो छोटा हूँ, तो तुम हमको आशीर्वाद दो। हम कहाँ से आशीर्वाद दें? देवी जी, आशीर्वाद मांगने से नहीं मिलता है, श्राप देने से नहीं लगता है। जैसा व्यवहार आप करोगे उसका फलाफल आपको मिलेगा, ये नियम है। उसको जो बेटा नहीं हुआ, उसकी बहन को, हिरण्यकश्यप बहन को, होलिका को, तो हिरण्यकश्यप ने सोचा मैं अपना एक बेटा इसको दे देता। तो बड़ा बेटा था संग्राद। उन्होंने क्या किया, बहन जीजा साहब, बहन आपको संतान नहीं है। ज्योतिषियों ने कहा, हमने बहुत विद्वान था, आपके ललाट में संतान जोग नहीं है। एक बात कहूँ, कहिए, मेरे बड़े बाल को ले जाओ। चाहते थे, डर के मारे कहते नहीं थे कोई, बड़े आनंद साहब। और राजा ने सबकी देख रेख में राज तिलक कर दिया, बड़ी सावधानी से। राधा कर, अब दैत्य ही था, दुष्ट था। सर्पों का एक बहुत बड़ा बगीचा बना रखा, बगीचा, सर्प ही सब, नाना प्रकार के सर्प उसमें रहते थे। जो बड़े उत्पात उसकी दृष्टि में होते देवता आदि, उन्हीं महात्मा उसमें छोड़ देते, काट कूट सब गोविंदा नमन कर देते। अब क्या लीला हुई, श्रीमान प्रहलाद जी पाठशाला में गए। पाठशाला बाहर नहीं जाने देते, अपना जो सिंहासन है, महल है, राजमहल, बगल में ही पाठशाला की व्यवस्था हुई बड़े आनंद से। श्रीमान शुक्राचार्य जी गए हैं तपस्या करने के लिए। 1 वर्ष तक ऐसी तपस्या करते हैं, पाँव ऊपर सर नीचे, न खाना पीना कुछ नहीं,
धुआं होगा, धुआं पी करके रहो, भयंकर। इसलिए अमृत संजीवनी विद्या के लिए भगवान शंकर के पास 2 जने पहुंचते हैं, देवराज इंद्र और श्रीमान दैत्य गुरु शुक्राचार्य। आपने पूछा आचार्य सो कैसे आया, तो आपके पास एक विद्या है, वो प्रदान करने का कष्ट करें। इंद्र का महाराज मैं भी उसी लिए आया हूँ, राधे हमको अमृत संजीवनी विद्या चाहिए। आपने सोचा कितने बुद्धिमान भगवान शंकर, उन्हें सोचा इंद्र को दे दूंगा तो नाराज हो जाएगा, मेरे चालाक गुरु जी हैं, इनका सब हो गया। अच्छा इनको दे दूंगा, देवराज कहेंगे मेरा अपमान हुआ। ऐसी राजश्रम युक्ति लगाई, देखे 1 वर्ष तक उल्टे पाम से पैर में पाम बांध दिया जाएगा, झूला झूलते रहेंगे 1 वर्ष तक। पत्तियों का धुआं आंख कभी बंद नहीं होगी, धुआं के बीच में आंख नहीं बंद होनी चाहिए, उसी का पान करो। इंद्र करोगे और हमसे संभव नहीं, भोग विलास कैसे कर लेगा। चला आप करोगे आचार्य, आपके आशीर्वाद से आप ही करवाओगे, हम क्या करने वाले। ठीक है, देखिए तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सद्गुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। आज का पंचांग दिनांक 7 दिसंबर 2022, शक संवत 1944।